तो हेलो, स्वागत है आप सभी का विद्या मंदिर क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आज जो है क्लास 9th का इंट्रोडक्शन क्लास है। तो क्लास 9th वाले बच्चों का भी हम स्टार्ट कर चुके हैं और क्लास 9th वाले बच्चों का भी बायोलॉजी ही होगा। और आज का क्लास रहेगा क्लास 9th वालों का इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा। छोटा सा क्लास है, सिर्फ इंट्रोडक्शन रहेगा। इंट्रोडक्शन क्लास होगा आज, और उसके बाद कल परसों से क्लास 9th वाला का भी पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो आने लगेगा। ठीक है, तो क्लास 9th वाला का आज इंट्रोडक्शन क्लास में हम जानेंगे क्या कि तुम आपके बायोलॉजी बुक में क्लास 9th के बायोलॉजी में कितने चैप्टर हैं और कौन कौन से चैप्टर हैं उनके नाम जानेंगे। और थोड़ा सा शुरुआत भी कर देंगे क्लास पहला चैप्टर का। क्या ठीक है? ठीक है ना? तो शुरू करते हैं कि देखिए पहला चैप्टर कौन सा है। पहला चैप्टर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पहला चैप्टर कौन सा है। पहला चैप्टर है आपका कौन सा? कोशिका। कौन सा है आपका? पहला चैप्टर है कोशिका वाला। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। आप लोग को पता ही है कोशिका को क्या कहते हैं? जीवन की आधारभूत इकाई कहते हैं। कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है कि नहीं? अब उसके बाद क्या है? उत्तक है। कोशिका के बाद क्या है? उत्तक है। उत्तक के बाद क्या है? जीवों में विविधता। उसके बाद स्वास्थ्य एवं रोग। उसके बाद खाद्य संसाधन एवं पौधे। उसके बाद खाद्य संसाधन एवं पशु एवं नहीं, खाद्य संसाधन पशु, खाद्य संसाधन पौधे। ये आपके 5 और 6 चैप्टर हैं। उसके बाद 7 में है प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो 6 चैप्टर है, तो कम ही चैप्टर है। बड़ी ही आसानी से हम लोग ख़त्म कर देंगे बायोलॉजी को। क्या क्या कहते हो, ख़त्म कर पाएंगे कि नहीं? बहुत ही आसानी से हम लोग जो है एक एक चैप्टर आसानी से ख़त्म कर लेंगे। तो आप लोग रेडी हो जाइए क्लास 9th पढ़ने के लिए। क्लास 9th का बायोलॉजी पढ़ने के लिए क्लास 9th के जितने भी बच्चे हैं आप सभी लोग रेडी हो जाइए। आपको इस चैनल पे क्लास 9th के बायोलॉजी का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास रहेगा इंट्रोडक्शन क्लास। तो इंट्रोडक्शन क्लास से क्या बिना पढ़ाए नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ बताएंगे ही। ठीक है, कुछ बता देते हैं, उसके बाद ही क्लास ख़त्म होगा। इंट्रोडक्शन क्लास है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंट्रोडक्शन दे दिए चैप्टर का हो गया। तो पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर क्या है? तो पहला चैप्टर कौन सा है? पहला चैप्टर जान लेते हैं। पहले हम अपने आप को कर देते हैं कोने में। क्या कर दिए? उसके बाद पहला चैप्टर क्या है? कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। ये हमारा क्या था? पहला चैप्टर था कि कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। ये पहला चैप्टर था। क्या कह रहा है पहला चैप्टर में? पढ़ते हैं क्या कह रहा है पहला चैप्टर में, बताइए। बोल रहा है प्रत्येक जीव। हम बार बार बीच में आ जा रहे हैं क्या? बीच में आ जा रहे हैं तो बार बार हटाते रहेंगे जब जब आएंगे। तो बोल रहा है प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। जितने भी जीव हैं सभी का शरीर किसका बना होता है? कोशिकाओं का बना होता है। और कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। आपको पता ही है कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। हमारे इस पूरे शरीर का अगर हम इकाई भाग बोलेंगे तो क्या है? वो कोशिका है। तो इसलिए हम अपनी कोशिका को जो है जीवन की आधारभूत, हमारा आधार है कोशिका, है कि नहीं? हमारे संरचना का आधार है कोशिका। हमारे शरीर जो है कोशिका से ही मिलकर बना हुआ है कि नहीं? बताओ नहीं बना हुआ है? आप लोग को भी आंसर देते रहना है। ठीक है, पूछते हैं तो आंसर दीजिए, वहीं पे बैठे बैठे आंसर देना है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है? कोशिका जीव द्रव से बनी एक रचना है। कोशिका जीव द्रव से बनी एक रचना है। अब जीव द्रव क्या है? तो जीव द्रव कोशिका द्रव क्लास में बताए थे। बताओ क्या है जीव द्रव? जीव द्रव कोशिका द्रव प्लस, बोलो, कोशिका द्रव प्लस केंद्रक द्रव। कोशिका द्रव प्लस केंद्रक द्रव मिलकर क्या बनता है? जीव द्रव बनता है। इंग्लिश में क्या बताए थे? जीव द्रव का इंग्लिश प्रोटोप्लाज्म, और कोशिका द्रव का इंग्लिश साइटोप्लाज्म, और केंद्रक द्रव का इंग्लिश न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, क्लियर है? तो कोशिका
जीव द्रव्य से बनी एक रचना है जिसमें विभिन्न रासायनिक तत्व संयोजन करके यौगिक के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। वे यौगिक के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। अब यौगिक कौन कौन से हो सकते हैं? यौगिक कार्बनिक भी हो सकते हैं, यौगिक अकार्बनिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक का एग्जाम्पल कौन सा हो गया? जल, और उसके बाद लवण, ये सब कौन सा एग्जाम्पल हो गया? अकार्बनिक यौगिक का। और कार्बनिक यौगिक का एग्जाम्पल बोलेंगे तो कौन सा हो गया? प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, न्यूक्लिक अम्ल हो गया। ये सब किसका एग्जाम्पल हैं? कार्बनिक यौगिक के। ठीक है, तो कोशिका में यह जीव द्रव्य एक छिद्र युक्त चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। अब आप लोगों को बता दिया गया है कि चयनात्मक पारगम्य झिल्ली हम किसे कहते हैं? बताइए। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, तो बोला चयनात्मक पारगम्य प्लाज्मा झिल्ली से घिरी होती है एवं इसके बीच एक केंद्रक होता है। कोशिका झिल्ली जो है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली बोलो, सेल मेम्ब्रेन बोलो, ठीक है, 2-3 नाम है, जो आपको अच्छा लगता है। आपके भी कितने नाम होते हैं? 2-3 नाम होते हैं, लेकिन आप कौन से नाम रखते हैं स्कूल में? जो नाम आपको अच्छा लगता है, आपके मम्मी पापा को अच्छा लगता है, तो आपको जो नाम अच्छा लगता है वो नाम आप याद कर लीजिए। क्या? तो कोशिका झिल्ली बोलो कि प्लाज्मा झिल्ली बोलो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, जो बोलिए। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। कहते हैं कि नहीं? क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कोई भी चीज़ को जब तक चयन नहीं करेगा तब तक अंदर आने नहीं देगा। और अगर किसी भी चीज़ को इंटर करना है तो सबसे पहले उसको आगे में कौन मिलेगा? कौन मिलेगा बताओ? मिलेगा कोशिका झिल्ली। भूल जाता है, कौन मिलेगा? कोशिका झिल्ली मिलेगा। और कोशिका झिल्ली मिलेगा, उसके बाद ही क्या होगा? उस कोशिका झिल्ली मिलेगा तो पूछेगा कौन है रे, कहाँ आया है, क्या करने जा रहा है अंदर, है कि नहीं? ये सब पूछताछ करेगा कोशिका झिल्ली, चयन करेगा कि कौन अंदर आएगा। क्या पता कोई वायरस अंदर चला जाए और वो क्या करे, वायरस अंदर मान लो चला गया और वो कोशिका को बीमार कर दिया, कोशिका पे संक्रमण फैला दिया, तो क्या होगा? इसलिए प्लाज्मा झिल्ली जो है वो चयन करता है, जो चीज़ उसके लिए अच्छा है उसी चीज़ को आने देगा, और जो चीज़ उसके लिए ख़राब है उसको बाहर जाने देगा। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास था, तो इंट्रोडक्शन तुम्हारे चैप्टर का हो गया है। कल या परसों से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2, क्योंकि क्लास 10th का भी चल रहा है, क्लास 9th का भी चलेगा, तो दोनों मैनेज करना पड़ेगा। देखेंगे एक दिन में एक ही वीडियो बना पाएंगे, 1 या 2 बनाने का कोशिश करेंगे अगर बन जाए तो, लेकिन एक दिन में एक ही वीडियो बना पाते हैं टाइम के अभाव के कारण। क्या आप लोगों को पता ही है टाइम की कितनी कमी है? ठीक है, तो आज का इंट्रोडक्शन क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास इतना ही रहेगा। इंट्रोडक्शन क्लास से आगे चलेंगे, तो एक बार हम पढ़ लेते फिर से कि हमने क्या क्या पढ़ा इंट्रोडक्शन क्लास में। इंट्रोडक्शन क्लास में बताया कि प्रत्येक जीव का शरीर किसका बना होता है? कोशिकाओं का बना होता है। और प्रत्येक जीव का शरीर किसका बना होता है? कोशिकाओं का बना होता है। और कोशिका जीव द्रव्य से बनी होती है। कोशिका किससे बनी होती है? जीव द्रव्य से बनी होती है, जिसमें विभिन्न रासायनिक तत्व क्या करते हैं? मिलते हैं, संयोग करते हैं। करते कि नहीं? कुछ कार्बनिक भी, कुछ अकार्बनिक भी। अकार्बनिक यौगिक के एग्जाम्पल पूछ देंगे तो जल एवं लवण हो गया, और कार्बनिक यौगिक के एग्जाम्पल पूछ देंगे तो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल, है कि नहीं, ये सब। और उसके बाद हम पढ़ाए कि हम बताए कि प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। प्लाज्मा झिल्ली को हम चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कोई भी चीज़ का जब तक चयन नहीं करेगा तब तक उसको अंदर आने नहीं देगा। ठीक है, एग्जाम्पल दिए थे दादाजी वाला, याद है? दादाजी वाला एग्जाम्पल, घर के बाहर जो दादाजी बैठे रहते हैं वही काम करते हैं, वो भी चयन करने का करते हैं कि नहीं? ऐसे ही किसी को अंदर आने नहीं देते हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर समझ में आया, और क्लास आगे करना है तो आप वो भी बताइए कि हाँ अब से क्लास हमारा स्टार्ट कर दीजिए। और जो कुछ भी आपको दिक्कत है, जो कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो क्या करना है पता ही आप लोगों को, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, ठीक है ना? तो ठीक है, आज का इंट्रोडक्शन क्लास था। अब मिलेंगे किसी दिन पार्ट 1 वीडियो के साथ। ठीक है।
बाय।